ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के पांचवें ब्राह्मण का जो 21वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, अथातो व्रत मीमांसा, अर्थात अब व्रत की मीमांसा करते हैं। प्रजापतिर्ह कर्माणि ससृजे, अर्थात प्रजापति ने कर्मों को प्रक्षेपित किया। तानि सृष्टानि अन्योन्येन अस्पर्धन्त, अर्थात उनकी सृष्टि में वे एक दूसरे से स्पर्धा करने लगे। वदिष्यामि एव अहमिति वाग दध्रे, अर्थात बोलूंगी ही मैं, ऐसे वाक का जन्म हुआ। द्रक्ष्यामि अहम इति चक्षुः, अर्थात मैं देखूंगा ऐसे चक्षु। श्रोष्याम्यहम इति श्रोत्रम, अर्थात मैं सुनूंगा ऐसे श्रोत्र। एवं अन्यानि कर्माणि यथा कर्म, अर्थात इस प्रकार से अन्य कर्मों के अनुरूप कर्म हुए। तानि मृत्यु श्रमो भूत्व उपयइमे, अर्थात उनको मृत्यु ने श्रम से जोड़ दिया यहाँ। तानि आपनोत, अर्थात उनको प्राप्त कर लिया। तानि आप्त्वा मृत्युर अवारुंध, अर्थात उनको प्राप्त करके मृत्यु ने उनको नीचे रोक दिया। तस्मात् श्राम्यत्येव वाक्, अर्थात इसलिए ही श्रम करती है वाक। श्राम्यति चक्षुः, अर्थात श्रम करता है चक्षु। श्राम्यति श्रोत्रम, अर्थात श्रम करता है श्रोत्र या कान। तो अभी इतने ही भाग को हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। शेष भाग जो है उसको हम फिर आगे समझते हैं। तो यहाँ पे जो है व्रत की मीमांसा के विषय में बताया जा रहा है कि जो अलग अलग प्रकार के कर्म हैं वो किस प्रकार से हुए। तो बोला जा रहा है कि प्रजापति ने जो है कर्मों का प्रक्षेपण किया है इस संसार पर। और जब उनका इस प्रकार से प्रक्षेपण हो गया तो वह सभी कर्म जो है वो एक दूसरे के साथ में स्पर्धा करने लगे। तो उसमें क्या बताया कि जो वाक है उसने ये उसने व्रत लिया कि मैं बोलूंगी और मैं बोलूंगी ही बोलूंगी। और जो चक्षु है उसने ये व्रत लिया कि मैं देखूंगा। और जो श्रोत्र हैं उन्होंने व्रत लिया कि मैं सुनूंगा। और इस प्रकार से जो भी हमारे कर्मेंद्रियां हैं उन सभी कर्मेंद्रियों में इस प्रकार से व्रत ले लिया कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। और ये सभी दूसरे से स्पर्धा करने लगे। तो ये जो है इस पर मृत्यु जो है उसने अपना प्रभाव डाला। और मृत्यु ने जो है उसको श्रम से जोड़ दिया इनको। और मृत्यु से जुड़ने के कारण ही ऐसा होता है कि ये जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं ये श्रम करती हैं और ये थक जाती हैं। तो इसलिए जो है वाक जो है वह श्रम करती है और थक जाती है। चक्षु जो है वो देखते हैं और थक जाते हैं। और श्रोत्र जो है वो सुनते हैं और थक जाते हैं। तो ये जितनी भी हमारी कर्मेंद्रियां हैं ये सभी जो है ये थक जाती हैं। तो वो विचार है जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, देखिए कि सबसे बड़ी समस्या क्या होती है हमारे साथ में कि हम जो है अपने अहंकार से जुड़ करके इस संसार को देखते हैं। और क्योंकि हम अहंकार से जुड़ करके इस संसार को देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि मैं जो एक व्यक्ति हूँ मेरा एक स्वतंत्र अस्तित्व है, कोई अन्य व्यक्ति जो है उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है। तो सबका अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। और क्योंकि इस प्रकार से हम सोचते हैं इस कारण से जो है ये बातें हमको समझ में आती नहीं, यहाँ पे जो बताया जा रहा है। तो हमको क्या लगता है कि सब मेरे कान जो है वो मेरे कान है। तो मैं सुनता हूँ तो मेरा एक अपना सुनना है, किसी अन्य व्यक्ति का जो सुनना है वो अपना सुनना है। और देखना जो है वो अपना देखना है। और बस इसी प्रकार से है। तो हम उसको इस इन सभी कर्मों को जो है सार्वभौमिक स्तर पर नहीं देखते, हम इनको जो है नीचे ले आते हैं और इस प्रकार से सोचते हैं कि जो है ये मुझ में, मेरा जो है देखना ऐसा है, मेरा सुनना ऐसा है। तो जो बात लोग नहीं समझते वो ये है कि देखिए जैसे कोई व्यक्ति यदि जन्म से ही अंधा हो, वो जो है उसकी भी अंतर चक्षु होते हैं, अर्थात वो अपने मन के भीतर तब भी देख सकता है। उसके मन के अंदर जो है अंतर चक्षु होते हैं। या जैसे कोई व्यक्ति जो कि जन्म से ही सुनने
योग्य ना हो, सुन नहीं सकता, जन्म से ही बहरा हो, तो उसकी भी जो है मन में अंदर जो है संकल्प होते हैं, मन के अंदर जो है बातें होती हैं। तो इनसे हमको ये पता चलता है कि ये जो चक्षु हैं और ये जो श्रोत्र हैं, ये जो बोलना है, ये सब जो है ये ऐसा नहीं है कि ये हमारे जन्म के कारण जो है ये उत्पन्न हुए हैं। इनका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, जबकि हमारा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो जो ये सभी कर्म है, इनका स्वतंत्र अस्तित्व जो है वह प्रजापति ने प्रक्षेपित किया। तो उसमें जो है, उसमें ही फिर ये हुआ कि जो वाक है, वाक जो है उसका जो 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 आधार हो गया वो बोलने से ही हो गया कि भाई मैं शब्द करूं, बोलूं, मेरा बोलने का ही काम है। तो हर व्यक्ति के भीतर जो वाक है वह बोलने से ही संबंधित है। और जो चक्षु हैं वो देखने से ही संबंधित है, और जो श्रोत्र हैं, वो कान जो है वो सुनने से ही संबंधित है। तो ये जो सभी ये कर्मेंद्रियां हैं वो हर व्यक्ति में जो है इस प्रकार से हैं, परंतु जो ईश्वर का जो वास्तविक है, जो वास्तव सर्वोच्च जो है, उसमें ऐसा नहीं है। वो नेत्रों से भी देख सकता है, कानों से भी देख सकता है, जीभ से भी देख सकता है। वह उसकी सभी इंद्रियां और सभी का क्रियाएं जो है वो एक दूसरे में मिली हो सकती हैं। ये केवल हमारे साथ में ऐसा है कि हमारे ये सभी जो नेत्र हैं, कान है, बोलना है, करना है, छू स्पर्श करना है, ये सब कुछ जो है ये हमारा जो है ये एक शरीर में जो है एक किसी विशेष रूप से जो है वह बनाए हुए हैं। तो हमारे को चक्षुओं के लिए नेत्र दिए हुए हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि जो नेत्र है वह उनसे उनके द्वारा ही चक्षु जो है वो परिभाषित होते हैं, ऐसा नहीं है। बात समझने वाली ये है कि जैसे मैंने बोला कि जो अंधा व्यक्ति है, जो जन्म से ही अंधा है, उसके भी अंतर चक्षु हैं, वो अंदर जो है देख सकता है। तो इससे सिद्ध होता है कि चक्षु जो है वह आंखों से पे निर्भर नहीं है, चक्षु अपने आप में ही है। अब चक्षुओं का जो हमारे शरीर में जो उसका यंत्र है वह आंखें हैं, परंतु चक्षु जो है वह अपने आप में हमारे भीतर पहले से ही है। जैसे ये है ना कि हमारे आंखों में, हमारे मस्तिष्क में जो है आंखों के लिए एक भाग पहले से ही निर्धारित है। तो कोई जन्म से अंधा हो तो उसमें भी वो भाग है तब भी, जिससे ये पता चलता है कि ये भाग जो है ये पहले से ही है। ऐसा नहीं है कि हमने देखा तब जाके जो है हमारे नेत्र जो है वह जो है वह प्रशिक्षित हो सके और वह जान सके और देखना सीख सके, ऐसा नहीं है। और देखना पहले से ही है। जब बाहर की ओर वह प्रक्षेपित होता है तो आंख है। ऐसे सुनने के लिए जब बाहर की ओर वो प्रक्षेपित होता है तो कान है। परंतु कान जो है वो कान तो है, परंतु श्रोत्र जो है वो है ही। कोई सुन नहीं सकता तो उसमें भी जो है अंतर श्रोत्र होंगे जो कि अंदर से जो है अपने भीतर सुन सके। ठीक इसी प्रकार से जो कोई बोल नहीं सकता है तो बोलने वाला जो है वह बाहर की ओर नहीं बोल सकता, परंतु भीतर की ओर फिर भी वह बोल सकता है। तो यहाँ से जो बात हमको जो हमारे समझ में आती है वो यही है कि जो हमारे भीतर का संसार है उसका भी एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। वो ऐसा नहीं है कि भाई मेरे भीतर का संसार अलग है, आपके भीतर का संसार अलग है, किसी तीसरे के भीतर का संसार अलग है, ऐसा नहीं है। जैसे जो बाहरी संसार हम देखते हैं तो हमको लगता है कि हाँ ये संसार तो जो है ये ऐसा है कि भाई सबका एक ही है, मेरे लिए भी वही है और किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी वही है और किसी तीसरे व्यक्ति के लिए वही है। पर जो मेरे भीतर वाला संसार है वो हमको लगता है कि नहीं, हमारा जो है वो तो हमारा अपना एक विशेष ही है। मेरे भीतर मेरा संसार है, आपके भीतर आपका संसार है, और वो संसार वहां है। परंतु ऐसा नहीं है। ये संसार जो भीतर वाला है वह भी वास्तव में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वह भी जो है संपर्क में है, क्योंकि यहाँ पे संपूर्णता में एकता है। संपूर्णता में एकता है यहाँ पे। तो हम ये सोचें कि हमारे मन में हमने कुछ सोचा तो सामने वालों को पता नहीं चलेगा, ऐसा है नहीं। सामने वालों को पता चल जाता है, सब कुछ पता चल जाता है। कोई भी ऐसी बात नहीं जो कि छुपी रह सकती है। आप यहाँ पे वास्तव में झूठ बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप झूठ जो है वह उस वो टिकेगा नहीं, वो रह नहीं सकता। तो कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो कि जो है आप बोलें कि ये मेरा निजी है या मेरा प्राइवेट है। जैसे कहते हैं ना प्राइवेट, वह मुझे प्राइवेटली करना है, ये चीज़ें प्राइवेट हैं, मैं आपको बताऊंगा नहीं, मेरे मन में जो है वो है ही, मैं आपको बताऊंगा नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में सारी बातें इधर की उधर सब जगह पे हैं। तो इसलिए हमको ये समझना है कि जो कर्मेंद्रियां हैं ये इनका अपना एक अलग स्वयं का अस्तित्व है। इसीलिए तो देवता बोले जाते हैं ना कि नेत्रों का देवता कौन है, तो नेत्रों का जो चक्षुओं का देवता आदित्य, तो वो देवता एक ही है। तो श्रोत्रों के देवता क्या है, तो श्रोत्रों के देवता जो है वो दिक हैं। दिक जो है वो श्रोत्रों के देवता हैं। ये जो वाणी के देवता है वो कौन है, तो अग्नि बोला जाता है, वाणी के देवता अग्नि।
तो देवता इसी प्रकार से हैं। तो ये सभी जो है इनका एक अपना है अस्तित्व, इनको हम अलग नहीं मान सकते हैं। और जैसे कि पहले ब्राह्मण में बताया, पहले या दूसरे ब्राह्मण में बताया कि मृत्यु ने जो है देवताओं पर जो है प्रहार किया, जिस कारण से देवता जो है वह वो प्रदूषित हो गए, पाप से उनको घेर लिया। तो ये जो पाप से घेरना है वो ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि मृत्यु ने उनको श्रम से जोड़ दिया, इसलिए वो थक जाते हैं। तो इसी कारण से है ना कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम बोलते जाएं तो बोलते जाएं, बोलते जाएं, बोलते जाएं, बोलते जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। हम थक जाते हैं, और थक जाते हैं तो चुप होना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग जो है निरंतर देख नहीं सकते, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, ऐसा नहीं संभव है। इसलिए हमको सोना पड़ता है रात को, या हमको पलक झपकाना पड़ता है, क्योंकि वो मृत्यु ने जो है ये स्थिति कर रखी है कि निरंतर करना इसको संभव नहीं है। इनसे विश्राम लेना पड़ता है, इनसे विश्राम लेके जो है इनको इनमें शक्ति इनमें पुनः डालनी पड़ती है, तभी जो है ये क्रियाएं कर पाते हैं। और इसका कारण क्या है? क्योंकि ये मृत्यु से जुड़ गए हैं। और मृत्यु से क्यों जुड़े? क्योंकि पाप से जुड़े। जैसे कि पहले दूसरे ब्राह्मण में को बताया कि अनुचित देखोगे अनुचित देखोगे तो मृत्यु से जुड़ोगे, अनुचित सुनोगे तो मृत्यु से जुड़ोगे। अर्थात ईश्वर को देखने के सिवाय यदि कुछ और देखें, यदि या जो भीतर की वजह बाहर की ओर प्रक्षेपित कर दें अपनी सब इंद्रियों को, तो हमारा पतन हो जाता है, मृत्यु से हम जुड़ जाते हैं, मृत्यु हमको ग्रहण कर लेता है। और मृत्यु के ग्रहण करने से जो है ये श्रम करने लगते हैं, थकने लगते हैं। और इस संसार में तो आप देखिए चारों ओर यही है, कोई भी वस्तु निरंतर जो है शब्द नहीं उत्पन्न कर सकती, कोई भी वस्तु जो है निरंतर प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती। आप अग्नि को जलाएंगे तो अग्नि थोड़े समय प्रकाश उत्पन्न करेगी, फिर वो बुझ जाएगी। यदि आप शब्द उत्पन्न करेंगे तो शब्द जो थोड़ी देर उत्पन्न होगा फिर वह रुक जाएगा। जो जो कोई जो शब्द से जो वाणी उत्पन्न होती है उसको सुनना जो है वह भी ऐसा ही है कि थोड़े समय में सुना जाएगा फिर नहीं सुना जाएगा। तो ये सब कुछ जो है ये मृत्यु के कारण ही ऐसा है कि ये इनसे जुड़ गए हैं। और जो बात यहाँ पे है वो यही है कि क्योंकि क्योंकि ये जो है ये अमर नहीं है, ये अमर नहीं है, इस कारण से ही जो है ये थकते हैं। क्योंकि यदि अमर हो तो थकेंगे थोड़ी ना। जो अमर है वो थकेगा नहीं, जो अमर है वो तो निरंतर चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। परंतु ये अमर नहीं है। तो हमारे शरीर में जब ये प्रवेश करते हैं, तो हमारे शरीर में जब ये प्रवेश करते हैं तो मृत्यु से जुड़ जाते हैं, मृत्यु से जुड़ जाते हैं तो ये श्रम करते हैं, श्रम करते हैं अर्थात निरंतर ये नहीं कर सकते। और निरंतर नहीं कर सकते, यह ही जो है यह ही जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यह ही जो है अम, इनकी सीमितता जो है, इनकी सीमितता को दर्शाता है वास्तव में। कि संपूर्ण ज्ञान हमें नहीं मिल पाता है इनके द्वारा, कभी भी संपूर्ण ज्ञान नहीं मिल सकता है, क्योंकि श्रम करते हैं, निरंतर नहीं रह सकते, एक ही प्रकार से नहीं रह सकते, चारों ओर विस्तार नहीं कर सकते, सीमित हो जाते हैं। एक शरीर में सीमित एक प्रकार से चक्षु हो गए, एक शरीर में सीमित एक प्रकार से श्रोत्र हो गए, एक शरीर में सीमित एक प्रकार से वाक हो गई। तो असीम नहीं है, सीमित हो गया है। जब इसको मृत्यु से जोड़ दिया गया है तो मृत्यु से जोड़ने पर असीम की बजाय सीमित हो जाता है। और सीमित होने के कारण जो है ये जिसे आप कहेंगे कि परफेक्ट जो है, परफेक्शन नहीं है, संपूर्णता नहीं है, इसमें पूर्णता नहीं है, अपूर्ण ही रहता है, प्यासा ही रहता है, और पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। तो यहाँ पर उस विचार को प्रस्तुत किया गया है। अब आगे का जो विचार है वह अमरता के बारे में बताया जाएगा, जिसको कि मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। चलिए, नमस्ते।